Dear students, in this topic we shall discuss excretion in representative animals. पिछले टॉपिक में हमने मुख्तलिफ एनिमल्स के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की केमिकल नेचर के हवाले से बात की थी कि मुख्तलिफ एनिमल्स मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में रहने के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, यानी अमोनिया। कुछ एनिमल्स जो हैं वो यूरिया को उन्होंने अडेप्ट किया है और कुछ यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन केमिकल नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के अलावा एनिमल्स के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में भी मुख्तलिफ अडेप्टेशंस हैं जो उनके अपने इन्वायरमेंट के साथ मैच करती हैं। तो हम यहाँ पर इस टॉपिक में मुख्तलिफ ग्रुप्स के रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। मसलन हम सबसे पहले हाइड्रा को, फिर प्लेनेरिया को, फिर अर्थवर्म को और फिर कॉकरोच को डिस्कस करेंगे कि उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम किस तरह के हैं। तो पहले हम एक्सक्रीशन इन हाइड्रा को डिटेल में देखते हैं। तो हाइड्रा फाइलम निडेरिया का मेंबर है, यानी ये एक निडेरियन है। आपको पता है कि निडेरिया की ये जो हाइड्रा है ये फ्रेश वाटर में रहता है और ये इसके पास कोई भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स नहीं है, यानी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इसके पास नहीं है। इसके जो फ्रेश वाटर में ये रहता है और इसकी बॉडी जो है वो बाहर के इन्वायरमेंट के साथ आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक होती है और इसलिए इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिंपली जो ही बनते हैं बाहर के इन्वायरमेंट में डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। इसको किसी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं होती। अब हम एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है जिसमें ये एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया के ऊपर पूरा डिटेल में नोट लिखना भी आता है, इसलिए हम इसको क्वेश्चन के तौर पे पढ़ेंगे कि डिस्क्राइब द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया इन डिटेल। तो प्लेनेरिया जो है ये एक फ्लैटवर्म है जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से ताल्लुक़ रखता है और इसके पास बाकायदा एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है जिसमें सिंपल ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया हैं ये पूरी बॉडी के अंदर एक ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बना लेते हैं और ये नेटवर्क जो है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है। हर जो ब्रांच है इस नेटवर्क की उसके एंड के ऊपर एक सेल होता है और उस सेल के अंदर एक टफ्ट ऑफ सीलिया या ग्रुप ऑफ सीलिया मौजूद होता है। ये जो सीलिया होते हैं ये मुसलसल बीट करते हैं और जब ये बीटिंग करते हैं तो उसके नतीजे में जो बाहर के टिश्यूज के अंदर फ्लूइड होता है उसको ये ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर यानी ट्यूब्स के अंदर ले आते हैं। ये जो टफ्ट ऑफ सीलिया जब बीटिंग करता है, हिलता है, तो ये बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे कोई शोला या फ्लेम जो है वो फ्लिकर करता है। इसीलिए इन सेल्स को एक स्पेशल नाम दे दिया गया या कॉमन नेम दे दिया गया फ्लेम सेल्स का और इसीलिए इस सिस्टम को बाज़ दफ़ा फ्लेम सेल सिस्टम भी कहते हैं। तो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये कि व्हाट आर फ्लेम सेल्स या व्हाट आर प्रोटोनेफ्रिडिया। तो यहाँ पे हमने एक फ्लेम लगाया, हम देखते हैं कि जैसे फ्लेम हिलता है इस तरह से इनके सीलिया की जब बीटिंग हो रही होती है तो वो फील होते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है जब इसके अंदर फ्लूइड्स आ जाते हैं तो ये जो फ्लूइड हैं ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक ओपनिंग के थ्रू बाहर निकाले जाते हैं। इस ओपनिंग को जो बाहर की तरफ खुलती है उसे हम नेफ्रिडियोपोर कहते हैं।
प्लेनेरिया और जो दूसरे फ्रेश वाटर में रहने वाले फ्लैटफॉर्म्स हैं, इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसे हम यूरिन कहते हैं, ये यूरिन इंतहाई डाइल्यूट होता है क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक होता है, इसलिए ये बड़ी मिकदार में डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं एक प्लेनेरियन को, और इस प्लेनेरिया के अंदर हम देख सकते हैं कि पूरी बॉडी के अंदर पूरी लेंथ में नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स फैला हुआ है, और ये जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है ये हम इसी को कहते हैं प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम। इसका एक छोटा सा पार्ट बड़ा करके दिखाया गया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसके अंदर एक ट्यूब्यूल है और ट्यूब्यूल की जो ब्रांचेस हैं उनके एंड के ऊपर सेल्स हैं जो जिनके अंदर लंबे लंबे से सीलिया हैं। ये सीलिया जब हिलते हैं तो फिर फ्लेम जैसी शक्ल अपीयर होती है, यही वजह है कि इन सेल्स को हम फ्लेम सेल्स कहते हैं। ट्यूब्यूल की दूसरे एंड के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पर ओपनिंग्स हैं जिन्हें नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अर्थवर्म में एक्सक्रीशन को डिटेल में स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर हम इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म इन डिटेल। तो अर्थवर्म जो है इसके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं उनका नाम है मेटानेफ्रिडिया। पिछले जो थे वो प्रोटोनेफ्रिडिया थे। प्रोटो का मतलब होता है स्टार्ट वाले, तो शुरू वाले नेफ्रिडिया, लेकिन ये जरा एडवांस्ड नेफ्रिडिया है, ये इनको हम कहते हैं मेटानेफ्रिडिया। तो अर्थवर्म जो है चूंकि एक सेगमेंटेड एनिमल है, फाइलम एनालिडा का मेंबर है, तो इसके हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर ऑफ मेटानेफ्रिडिया मौजूद होता है। हर मेटानेफ्रिडियम जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला एक इंटरनल सीलिएटेड ओपनिंग है जिसका नाम नेफ्रोस्टोम होता है। ये जो नेफ्रोस्टोम है ये सेलोमिक फ्लूइड में इमर्स्ड होती है, यानी इसके इर्द गिर्द सेलोमिक फ्लूइड होता है, और वहां से ये नेफ्रोस्टोम जो है ये सेलोमिक फ्लूइड को कलेक्ट करता है, यानी वो फ्लूइड जो सेलोम में मौजूद है उस फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं जिनको फिल्टर करना होता है। उसके बाद एक लॉन्ग ट्यूब्यूल आती है। ये जो लॉन्ग ट्यूब्यूल है इसके इर्द गिर्द एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। यही एडवांसमेंट है जो कि प्रोटोनेफ्रिडियम से मेटानेफ्रिडियम में हमें मिलती है। प्रोटोनेफ्रिडिया के जो ट्यूब्यूल है उसके गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनके जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके गिर्द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। तो जो ट्यूब्यूल के अंदर फ्लूइड मूव करता है तो उस फ्लूइड के अंदर मौजूद यूजफुल सब्सटेंसेस, खासतौर के ऊपर जो साल्ट्स हैं, उनको इस ट्यूब्यूल की एपिथेलियम रीअब्सॉर्ब कर लेती है, और जो साइड के ऊपर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, उनके अंदर इन साल्ट्स को रीअब्सॉर्ब करके वापस भेज देती है। इस तरह से जो वेस्ट बनने हैं उनमें यूजफुल सब्सटेंस को जाया नहीं किया जाना। तीसरा जो हिस्सा है वो नेफ्रिडियोपोर है, जो नाइट्रोजन वेस्ट और वाटर कलेक्ट होता है ट्यूब्यूल के अंदर, उसको आखिरकार बॉडी से बाहर भेजना होता है, और उस फ्लूइड को फिर यूरिन कहा जाता है। ये जो यूरिन है इसको बॉडी से बाहर भेजने के लिए मेटानेफ्रिडियम के पास बाहर वाली ओपनिंग है जिसका नाम नेफ्रिडियोपोर होता है, और नेफ्रिडियोपोर के रास्ते इसको बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, दैट इज कि मेटानेफ्रिडिया क्या होते हैं। तो व्हाट आर मेटानेफ्रिडिया? ओवरऑल ये लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म इन डिटेल। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं अर्थवर्म के जो मेटानेफ्रिडिया है वो किस तरह से सेगमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेफ्ट मोस्ट के ऊपर जब हम देखें तो नेफ्रोस्टोम है जो कि एक सीलिएटेड ओपनिंग है। इसके थ्रू सेलोम में से फ्लूइड जो हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, और फिर आगे एक लंबी ट्यूब्यूल आती है। इस ट्यूब्यूल में से ये जो फ्लूइड्स हैं ये पास होते हैं, लेकिन ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द हम देखते हैं कि कैपिलरी नेटवर्क है, और यहाँ से
ये कैपिलरी नेटवर्क जो है ये मटेरियल्स की सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है। और फिर एंड के ऊपर हम देखते हैं कि एक बाहर की तरफ ओपनिंग है जिसे नेफ्रिडियोपोर कहते हैं। जो यूरिन बनता है इंटीब्यूल के अंदर वो नेफ्रिडियोपोर के जरिए बाहर निकल जाता है। ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो सिस्टम नेचर में जो है वो इवॉल्व हुआ था, यही मजीद एडवांस होता चला गया है। यहाँ पर कैपिलरी का जो सिस्टम है ये अभी प्रिलिमिनरी स्टेज का है, लेकिन जूं जूं एनिमल्स में आगे के ग्रुप्स आते चले गए, इसी मेटानेफ्रीडिया के अंदर मजीद एडवांसमेंट्स होती चली गई और यही वाला पैटर्न जो था इसको इंतहाई एडवांस करके जो आखिरी वर्टिब्रेट्स हैं, जो एडवांस मैमल्स एनिमल्स हैं उनमें और फिर मैमल्स में भी इसकी एडवांस तरीन किस्म नेफ्रॉन मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक्सक्रीशन इन कॉकरोच को डिस्कस करेंगे। पिछले क्वेश्चंस की तरह से ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है, उसी तरह से अहम है और इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो कॉकरोच और इसके अलावा जो बहुत सारे टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो इंसेक्ट्स हैं, इन तमाम के एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का नाम मल्पीजियन ट्यूब्यूल है। मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये इंसेक्ट्स के और कॉकरोच के हीमोलिम्फ से नाइट्रोजनस वेस्ट को कलेक्ट करती हैं। ये जो हीमोलिम्फ होता है ये इनके साइनसेस में मौजूद होता है। साइनसेस क्या है? वो ओपन स्पेसेस जिनमें एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले एनिमल का ब्लड यानी हीमोलिम्फ आके मूव करता है। तो ये जो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं ये हीमोलिम्फ के अंदर मौजूद होती हैं और उसके अंदर ये मूव करती रहती हैं और उसमें से इन जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं इनको कलेक्ट करती हैं और ट्यूब्यूल के अंदर ले आती हैं। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं एक तरफ से तो साइनसेस के अंदर होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से दे आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक। हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स जो कि हीमोलिम्फ में मूव करती हैं, वहां से फ्लूइड्स को कलेक्ट करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ से ये ओपन हो रही हैं डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, इंटेस्टाइन के साथ ये कनेक्टेड हैं। यहां पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा कि व्हाट आर मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। अब ये जो मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं इनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है ये मुख्तलिफ सॉल्यूट्स को जैसे कि साल्ट्स हैं और नाइट्रोजन वेस्ट हैं इनको हीमोलिम्फ से कलेक्ट करती है और ट्यूब्यूल के ल्यूमन के अंदर यानी ट्यूब्यूल के अंदर वाली जो खाली जगह होती है वहां पर ले आती है। अब यहां से इन ट्यूब्यूल से फ्लूइड जो है वो गट यानी डाइजेस्टिव ट्रैक में आ जाता है और वहां से मूव करता हुआ रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक का आखिरी हिस्सा होता है। ये जो रेक्टम होती है ये इस फ्लूइड में से ज्यादातर साल्ट्स और वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेती है और बाकी का जो मटेरियल बचता है उसमें नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं जो कि यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं और इनको बगैर पानी ज़ाया किए हुए सॉलिड फॉर्म में फेसेस के साथ बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। क्योंकि ये डाइजेस्टिव ट्रैक है इसके अंदर तो डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि फीसिस भी मौजूद होते हैं, तो फीसिस के साथ इस सॉलिड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को भी निकाल दिया जाता है। ये जो अडेप्टेशन है ये पूरी एनिमल किंगडम में इंसेक्ट्स में ही पाई जाती है कि जिसमें इनका एक्सक्रीटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हालत में हैं और ये अडेप्टेशन जो है इन एनिमल्स को लैंड इन्वायरमेंट में, खुश्क इन्वायरमेंट में जहाँ पर पानी की शदीद किल्लत हो उसमें एक सक्सेसफुल एनिमल के तौर पर इन जो है वो अडेप्ट करने में हेल्प की है इस सिस्टम ने।